तरफ बिहार का शेर तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ यूपी के पूर्व प्रधान अखिलेश यादव और टारगेट पर केंद्र की मोदी सरकार। जातिगत जनगणना पर अब निकला बोतल से नया जिन्न। पटना से तेजस्वी ने भरी हुंकार तो हिल गई केंद्र की मोदी सरकार। इधर अखिलेश यादव ने सत्ताधारियों को लेकर आवाम को किया सावधान, तो यूपी में मचा सियासी घमासान। मोदी का माथा चकरा रहा है, अमित शाह की अक्ल भी काम नहीं कर रही है, बीजेपी आला कमान हो रहा हलकान। जातिगत जनगणना के इस गर्म दूध को निगले तो आफत और थूके तो आफत। जातिगत जनगणना का फैसला तो केंद्र सरकार ने कर लिया, लेकिन बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि विरोधी दलों की तरफ से अब एक के बाद एक ऐसी मांगे की जा रही हैं जो केंद्र की मोदी सरकार को और राज्यों की बीजेपी या फिर बीजेपी समर्थित सरकारों की शामत बढ़ा रही हैं। बिहार के शेर तेजस्वी यादव ने एक नया राग छेड़ दिया है और केंद्र सरकार को परेशानी में डाल दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट करके मोदी सरकार की नीयत को सवालों में ला खड़ा किया है। इसी बीच अब बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपन लेटर लिखा है। बता दें कि 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया था। इसके बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका श्रेय लालू यादव को दिया था। इससे सभी दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी और श्रेय लेने की होड़ मच गई थी। बिहार में सबसे पहले जातिगत जनगणना के लिए सर्वे कराया गया है। कई दल पूरे देश में इसे करवाने की मांग करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लिखे गए पत्र को साझा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जातिगत जनगणना कराने का निर्णय देश को समानता के अधिकारों की ओर ले जाने वाला और परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि जाति जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा के लिए इसे कराना नहीं चाहते। तेजस्वी ने कहा कि इससे वो सम्मान मिलने और फिर से सशक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में पीएम मोदी को लिखा कि हाल ही में आपकी सरकार के द्वारा देश में जाति जनगणना कराने की घोषणा की गई है। इससे नई आशा का संचार हुआ है। इसी आशा के साथ आपको यह पत्र लिख रहा हूं। बीते कई सालों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन के दल जातिगत जनगणना को गैर जरूरी और विभाजनकारी बताकर नकारते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में बिहार की जातिगत जनगणना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार जाति सर्वेक्षण से पता चला कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है। देश में होने वाली जनगणना में भी ऐसे ही पैटर्न सामने आने की संभावना है। तेजस्वी ने कहा कि आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाए कि जनगणना के डेटा का उपयोग सुधार के लिए किया जाए या फिर ये कई पिछली आयोग रिपोर्ट्स की तरह धूल भरे अभिलेखागार तक ही सीमित रहेगा। वहीं बात करें अखिलेश यादव की, तो तेजस्वी यादव की तरह अखिलेश यादव ने भी अब निजी संस्थानों में रिजर्वेशन की बहस छेड़ दी है और बीजेपी की धांधली से सावधान रहने की अपील लोगों से की है। दोनों नेताओं ने एक साथ जो राग छेड़ा है उससे अब सियासत में नया भूचाल देखने को मिल सकता है और लगातार चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे दिल्ली, सियासी हलचल बरकरार है, क्योंकि दोनों नेताओं ने निजी संस्थानों में रिजर्वेशन की बहस को अब छेड़ दिया है और इस बहस में सरकार दो राहे पर खड़ी है। सरकार ना तो इस फैसले पर हामी भर सकती है और न नकार सकती है। हामी भरने पर परेशानी यह होगी कि निजी संस्थान सवाल खड़े कर सकते हैं और नकारने पर विरोधी दल सरकार को घेर सकते हैं, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर सकते हैं। तमाम ताजा तरीन सियासी अपडेट के लिए आप देखते रहिए यादव विजन।